कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बोल वृंदावन में हरे लाल की जय हो। तो दो श्लोकों में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी इस संसार में जीव को बांधने की केवल और केवल दो रस्सियां हैं। पहली का नाम अहमता और दूसरी का नाम ममता। देह के नातों में ममता और इस देह में अहमता, ये जीव का कल्याण में बाधक बनती है। तो चार युग, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता और तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। आप जरा विचार करें, किन चार युगों में अच्छाई और बुराई का स्थान कहां था? सतयुग, सतयुग में हमें ज्यादा कुछ खोजना नहीं पड़ता था, क्योंकि सतयुग में अपने आप समझ आता था एक तरफ देवलोक है, एक तरफ असुर लोक है, एक अच्छाई का प्रतीक और एक बुराई का प्रतीक। लेकिन युग बदला, परिवर्तन हुआ, त्रेता युग आया, अच्छाई और बुराई का स्थान भी नीचे आया। आज अच्छा भी है और बुरा भी है। अब अच्छाई और बुराई का स्थान त्रेता में राज्यों में हो। युग बदला, द्वापर आया, अच्छाई और बुराई का स्थान भी बदला। अब अच्छाई बुराई न तो लोकों में थी न तो देशों में थी, अब एक परिवार में आ गई। एक ही परिवार के कौरव और एक ही परिवार के पांडव, एक अच्छाई के प्रतीक और एक बुराई के प्रतीक। इसलिए पिताजी ये कलिकाल है, और इस कलिकाल में अच्छाई और बुराई हर जीव मात्र के भीतर है। जो ये जीव मैं करता है और इस शरीर में अहमता रखता है, वह कब गर्त में गिरे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पिताजी वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उठा करके उस खड्ग से अपने अज्ञान को नष्ट करो और जाकर करके ठाकुर जी का चिंतन करो। धर्मम भजस्व सततम, धर्म का आश्रय लो और उसका ही भजन सतत करो। त्यज लोक धर्मान, और जो लोक का धर्म है उसका परित्याग करो धीरे धीरे कर करके। बड़ा ही सुंदर दो श्लोकों में उपदेश दिया। गोकर्ण जी का
एक एक शब्द आत्मदेव के हृदय में बैठ गया। आत्मदेव ने कहा, बेटा यही बात कुछ समय पहले उन संत भगवान ने समझाई थी, लेकिन तब मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज तुम्हारी एक एक बात समझ में आ गई है। इसलिए बेटा बता, मैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तब गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें ठाकुर जी की विधि का वर्णन बताया है। और श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, उस वर्णन को पाकर करके आत्मदेव संतों के संग के लिए निकल गया और संतों के संग में रहता हुआ अंत में भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करता हुआ भगवान के चरणों में सदगति को प्राप्त हुआ। अब महाराज पिताजी तो चले गए संतों के संग, अब माताजी घर में अकेली बची। अब धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा, अरे मैया बता, माल मत्ता कहाँ गाड़ करके रखा है? पिताजी तुझे बता करके अवश्य गए होंगे। धुंधली ने कही, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है जो अब बताऊं? धुंधकारी ने कहा, दो नहीं तो तुम्हारी पिटाई करूंगा। और चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकालता है और कहता है, इसी जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अब तो महाराज धुंधली डर के मारे कांपने लगी। हाय ये दुष्ट अब मुझे छोड़ेगा नहीं। देखिए, जब इन दोनों बालकों का नामकरण हो रहा था तो आत्मदेव ने ब्राह्मण को बुलाया, आचार्य को, और आचार्य ने नामकरण किया। तो बच्चे का नाम जब करने लगे धुंधकारी का, तो नामकरण के समय पर पंडित जी ने विचार किया कि पिता का नाम आत्मदेव तो बेटे का नाम रामदेव होना चाहिए। और जैसे ही नाम रखने लगे तो धुंधली देवी खड़ी हो गई। अरे जरा रुको भाई, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है, कष्ट मैंने भोगा, पाल पोस पर कई बड़ा मैंने किया, और नाम रखने की ताई आप हो गए आगे। हम यदि जिसको जिस तरीके से ट्रीट करने लगेंगे, जिसके साथ जैसा व्यवहार करने लगेंगे, वह व्यक्ति उसी तरीके से उसी आकार में ढल जाएगा। जैसे आप देखो, किसी भी जीव को भी यदि आप पाल पोस करके रखते हो, पक्षी को भी रखते हो, तो एक दिन वह भी आपकी भाषा बोलने लग जाता है, आपके स्वभाव को समझने लग जाता है, आपके इशारों को समझने लग जाता है बात सही कि नहीं? ठीक उसी प्रकार नाम के समय पर, नामकरण के समय पर बड़ा सोच समझ कर करके रखना चाहिए, क्योंकि नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। दास एस्ट्रो एंड न्यूमरोलॉजर भी है, तो चतुर्थ दिवस से सुबह 10 से 12 के बीच यदि आप सबकी कोई समस्या है, आप आकर करके हमसे सीधे मिल सकते हैं। सुबह 10 से 12 के बीच चतुर्थ दिवस, यानी परसों से आप सभी जिनकी जो भी समस्याएं हैं, यदि उन्हें लगता है कि उनके जीवन काल में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान होना चाहिए, आप हमसे आकर करके मिल सकते हैं, अपनी कुंडली का परीक्षण करवा सकते हैं और उनके उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो आत्मदेव की एक एक बात उतर गई। आज धुंधली इतनी डर गई कि अब ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा नहीं। और रात्रि में ही धुंधली घर से निकल कर करके भागी। अंधेरा था और जाकर के एक अंध कुएं में, सूखे कुएं में जाकर के गिरी और उसका प्राणांत हो गया। अब महाराज लोगों को पता चला, धुंधली का क्रियाकर्म कराया गया। अब घर में 2 व्यक्ति, धुंधकारी और गोकर्ण। गोकर्ण जी को लगा कि पिताजी तो वन को चले गए और माताजी इस दुष्ट के कारण स्वर्ग को सिधार गए, अब मेरा ही नंबर है। सो धुंधकारी के पास गया, भैया मुझे यदि आज्ञा हो तो मेरा मन बहुत है कि मैं जाकर करके तीर्थों का भ्रमण कर लूं, तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं।
धुंधकारी ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो। तो धुंधकारी से आज्ञा लेकर के गोकर्ण जी महाराज तो दबे पांव तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। लेकिन सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, जैसे ही गोकर्ण जी ने घर छोड़ा तो धुंधकारी उस घर में ला करके 5 गणिकाओं को, 5 वैश्याओं को ला करके उस घर में रख लिया और उनके उपभोग के लिए तरह तरह की चोरी डकैती करने लगा। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, वही आत्मदेव का घर था जो द्वितीय भास्कर के समान था, जहां नित्य ठाकुर जी का सेवा पूजा अर्चन हुआ करता था। आज वहां गणिकाओं का वास हो गया। धुंधकारी इतना व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया कि गणिकाएं जैसा जैसा कहती उसके अनुरूप अपना जीवन जीने लगा। और धीरे धीरे कर करके महाराज इतना बड़ा डकैत बना कि महाराज 4-6 गांव में यदि इसका कोई नाम सुन ले तो उसके नाम से लोग कांप उठते। धुंधकारी ने तरह तरह कर करके अनेक गांवों को लूटा। और एक दिन की बात महाराज, वह राजा के घर से चोरी कर करके बहुत सारा हीरा जवाहरात लेकर के आया। और जब गणिकाओं ने इस हीरे जवाहरात को देखा तो गणिकाओं का दिमाग जो है तो घूमा और उन्होंने आपस में मदिरा पिला करके धुंधकारी को सुला दिया और आपस में बैठ कर करके विचार करने लगी कि सखी देख बहन, ये आए दिन चोरी करता है और आज तो ये राजा के दरबार से चोरी करके के आया है और एक ना एक दिन चोरी करता करता पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा तो यही बताएगा कि माल मत्ता इनको सौंपता हूं, सोई पर्याप्त धन आ चुका है, अब इसे ठिकाने लगा देना चाहिए। अब 5 ने मिलकर करके आज धुंधकारी को मृत्यु प्रदान करने के लिए पहुंचती हैं। 2 गणिकाएं रस्सी लेकर के जाती हैं और उसके गले में डाल करके एक तरफ से खींचती है, एक दूसरी तरफ से खींचती है। जब रस्सी गले में पड़ी तो धुंधकारी विकल होकर के तड़पने लगा और जोर जोर से आवाज करने लगा। तो एक गणिका दौड़ करके जाती है और चूल्हे से जलती हुई अग्नि लेकर के आती है और वही अग्नि धुंधकारी के मुंह में ठूस देती है और अग्नि की ज्वालाओं से दुखी होकर करके तड़प तड़प कर करके आज धुंधली ने अपने प्राणों का परित्याग किया है। सूत जी कहते हैं तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विवक्षुपु, वह जलती हुई अग्नि उसके मुंह में डाली तो उस अग्नि की ज्वालाओं से विकल होकर के तड़प तड़प कर करके धुंधकारी ने अपने प्राणों का परित्याग किया। अब महाराज उन स्त्रियों ने रात्रि में ही एक गड्ढा आंगन में खोदा और उसे दबाया और रात्रि में ही सारा माल लेकर के चंपत हो गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ऐसी स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री केवल दिखावे का प्रेम करती हो, जो स्त्री ज्यादा मीठी बातें करती हो, उस स्त्री का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं सुधामयम बचो यासा कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषितम। जो स्त्री कामियों के लिए मनोरंजन का कार्य करती है, उनके हृदय में जगह बनाती हैं, वही एक दिन घात बना करके कब उसके मृत्यु का कारण बन जाए कोई पता नहीं। इसलिए जो स्त्री ज्यादा मीठा बोलती हो, ज्यादा चापलूसी करती हो, ज्यादा आपका अंग संग ग्रहण करती हो, उससे दूरी बना लेना चाहिए। अब गणिकाएं तो महाराज धन लेकर के चंपत हो गई, निकल गई। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भैया का भी देहावसान हो गया है, तो माता पिता के साथ अपने भाई धुंधकारी का भी श्राद्ध कर्म गया में किया है, पिंडदान किया है और वहां से तीर्थों का भ्रमण करते हुए आज रात्रि में अपने घर पे पहुंचे हैं।
जैसे ही रात्रि में घर पे पहुंचे तो एक छोटा सा कमरे को साफ कर करके के जैसे ही शयन करने के लिए बिस्तर लगाया और शयन करने ही जा रहे थे कि अचानक एक भेड़ का बच्चा सामने खड़ा नजर आया। देखते ही देखते महाराज वह सूअर बन गया, देखते ही देखते महाराज वह हाथी बन गया, कभी कुत्ता बनता कभी बिल्ली बनता। गोकर्ण जी महाराज को शक हुआ, ये कौन है? ज्ञानी है, पंडित हैं, हाथ में जल लिया और जल लेकर करके उससे पूछा कि तू है कौन, बता, तू असुर है, धनुज है, अनुचर है, प्रेत है, कौन है? लेकिन महाराज वह कुछ बोल नहीं पाता, संज्ञा चाक्र मता रहा। केवल और केवल महाराज वह इशारा करता है। गोकर्ण जी समझ गए यह कोई पतित है, इसका कल्याण करना चाहिए। तुरंत ही अभिमंत्रित कर करके जल का जैसे ही छींटा मारा तो वह प्रेत आत्मा भूल पड़ा। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। अरे भाई, मैं तुम्हारा ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। न जाने कितने पाप कर्म किए और आज अपने पाप कर्म के कारण ही इस प्रेत योनि में पड़ा पड़ा कष्ट पा रहा हूं। भैया, तुम दया के सागर हो, इसलिए मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। मुझे यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है, न बैठने का स्थान किया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया, मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि गया सात्र सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति। एक पिंडदान की बात छोड़ो, यदि आप मेरे लिए गया में जाकर के सैकड़ों पिंडदान भी करोगे फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। तो गोकर्ण जी ने पूछा, तो अब मुक्ति कैसे करूं? तब धुंधकारी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया, मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप ही मुझे इस योनि से मुक्ति दिला सकते हो। गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया, ठीक है, आज तुम जाओ, कल सुबह आचार्यों से विचार विमर्श कर करके तुम्हारे मुक्ति का उपाय कुछ ना कुछ खोजूंगा। और आश्वासन पाकर के धुंधकारी वहां से चला गया। सूत जी कहते हैं, आज धुंधकारी की सदशा को देख कर करके गोकर्ण जी रात भर सो ना सके। जैसे ही सुबह हुई, लोगों को पता चला तो गोकर्ण जी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोकर्ण जी ने रात की सारी किस्सा कहानी लोगों को बताई, लेकिन कोई भी उसका जवाब ना दे सका कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। तब उनमें से एक आचार्य ने कहा कि गोकर्ण, तुम सूर्य के उपासक हो, इसलिए भगवान सूर्य ही इस जगत के साक्षी हैं। उनसे उपासना करो, उनसे प्रार्थना करो, वही कुछ ना कुछ मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की उपासना करी। कहते हैं, तुभ्यं नमो जगत शास्ते मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। जब करुणार से कथा को श्रवण करा रहे हैं, सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
ओ प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। जय हो प्रभु मिल जाएंगे। हरि बोल। नारायण धन हो रसमय जीवन हो, नारायण धन हो रसमय जीवन हो, नारायण धन हो रसमय जीवन हो, नारायण धन हो रसमय जीवन हो। और अर्चन और वंदन हो, अर्चन और वंदन हो, प्रभु हर साएंगे, प्रभु हर साएंगे, प्रभु हर साएंगे, प्रभु बरसाएंगे। हाँ प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो ऐसे प्रभु नहीं मिलेंगे। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हुए सब लोग हमारे साथ गाएंगे। ठंडी है, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठंड कम लगेगी। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हुए गाएंगे। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हाँ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। जय हो। करुणा की चाह हो भक्ति प्रवाह हो, करुणा की छाव हो भक्ति प्रभाव हो, करुणा की चाह हो भक्ति प्रवाह हो, करुणा की छाव हो भक्ति प्रभाव हो। और संतों की राह हो, संतों की राह हो, वो संतों की राह हो, संतों की राह हो। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। हाँ प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की लगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की लगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हाँ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, वो प्रभु मिल जाएंगे, वो प्रभु मिल जाएंगे। हाँ प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, प्रेम की लगन हो भक्ति सघन हो, ओ प्रेम की अगन हो भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हाँ प्रभु मिल जाएंगे, हाँ प्रभु मिल जाएंगे, हाँ प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।